अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक हमारे पास मौजूद है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो मिक्सिंग ऑफ s एंड 3p ऑर्बिटल्स यानी कि एक s और 3p ऑर्बिटल्स अगर आपस में क्या हो, ज्वाइन हो, कंबाइन हो और वो फॉर्म करें फोर इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को या ऐसे s और p ऑर्बिट के ज्वाइंट होने को हम क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में, जो कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक था, तो उस पर मैं बता चुका हूँ डिफरेंट टाइप्स हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें sp2 और sp3 ऑर्बिटल्स के बारे में मैंने स्ट्रक्चर में डिफाइन किया था। तो यहाँ भी वही चीज़ है, सिंपल। क्या है यहाँ पे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक s ऑर्बिट और तीन p ऑर्बिट यहाँ पे हमारे पास मौजूद होते हैं, जो कि पी ऑर्बिट में आपको पता है कि पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिट शामिल होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद होते हैं। तो अगर एक एस और तीन पी ऑर्बिट आपस में ज्वाइंट होते हैं तो वो हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप फॉर्म करते हैं। ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं जो, और इनके दरमियान यानी कि sp3 ऑर्बिट के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो 109.5 डिग्री का होता है अप्रॉक्स। और इसमें जो है हमारे पास जब ये ऑर्बिट जो है आपस में कंबाइन होते हैं तो चार sp3 जो है हमारे पास इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म होते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक एस और थ्री पी ऑर्बिट जब हमारे पास कंबाइन होगा तो फोर इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, जिसे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये फोर इक्विवेलेंट sp3 क्या है? अब यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा होगा आपको, ये जो एक शेप बन रही है ये एक sp3 ऑर्बिट बन रहा है। दूसरा यहाँ पे ये एक sp3, तीसरा ये एक sp3, चौथा ये एक sp3। तो ये आपस में जब कंबाइन होते हैं तो ये फोर इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो कहलाता है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। और इनके दरमियान यानी कि एक sp3 के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो 109.5 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो हो रही होती है वो मीथेन मॉलिक्यूल, जो कि हमारे पास गैस है, मीथेन गैस। उसके अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर उठाऊं, इसमें एक कार्बन और चार हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड होते हैं। आगे ज़रा इसमें देखते हैं किस तरीके से ये जो है आपस में sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, यानी कि एक कार्बन और चार हाइड्रोजन किस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ये आगे हम डिस्कस करते हैं। कार्बन की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एटम जो हमारे पास मौजूद होता है वो कार्बन हमारे पास सेंट्रल एटम मौजूद होता है। अब कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे पास कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो इस तरीके से होती है कि 1s2, 2s2, 2p2, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फिर होता है वो 2p ऑर्बिट में
फिल होते हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नॉर्मल स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास कार्बन की। जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या होता है, उसका जो 2s का एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, 2p ऑर्बिट में शिफ्ट हो जाता है। अब जब ये 2p ऑर्बिट में शिफ्ट होता है तो यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की आती है वो क्या होती है, 1s2, 2s1 और 2p3, यानी कि 2s2 से ये एक्साइटेड स्टेट में चेंज हो जाता है 2s1 में, और 2p2 से ये चेंज हो जाता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3 में, यानी कि p ऑर्बिट में एक और इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है जो कि 2s ऑर्बिट से हमारे पास आता है। अब क्या होता है, अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट देखूं, जैसे कि मैंने कहा था कि जो ऑर्बिटल्स का आपस में, यानी कि एस ऑर्बिट और पी ऑर्बिट का आपस में कंबाइन होना, वो क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये sp3 कैसे हो रही है, अब जरा इसको समझिएगा। अगर मैं इस ऑर्बिट को देखूं, 2s ऑर्बिट को देखूं, तो ये एक s ऑर्बिट हो गया हमारे पास, और यहाँ पे कार्बन के जो 2p जो है, इसमें 3 ऑर्बिट मौजूद है, 2px, 2py और 2pz। जब ये 2s और 2p के 3 ऑर्बिट आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगले इसमें दिखाया है, कार्बन एटम इन हाइब्रिडाइज स्टेट में क्या होता है, एक 2s और इसके तीनों p ऑर्बिट जो है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं इस तरीके से, यानी कि कार्बन की sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनती है वो इस तरीके से हमारे पास आ जाती है। तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं, यानी कि s और p ऑर्बिट आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो यही sp3 ऑर्बिट आगे 4 कार्बन एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और मीथेन का जो है वो हमारे पास कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब कैसे होता है, अब ये तो हमारे पास कार्बन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई हाइब्रिडाइज स्टेट में। अब इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो होता क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन आता है इस ऑर्बिट के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा कार्बन इस ऑर्बिट के साथ, तीसरा कार्बन इस ऑर्बिट के साथ, और चौथा इस ऑर्बिट के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन का एस ऑर्बिट और यहाँ पे कार्बन के sp3 ऑर्बिट के दरमियान इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रही होती है, और s और sp3 ओवरलैप ये कहलाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ sp3 ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और मीथेन का जो है कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊं तो वो जो टेट्राहेड्रल शेप हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो कार्बन का टेट्राहेड्रल शेप ये आ गया। और 4 हाइड्रोजन के ये एस ऑर्बिट जो है स्फेरिकल शेप में होता है हमारे पास, तो ये एस ऑर्बिट आ गए, और ये इनके दरमियान ओवरलैपिंग हो रही है इस जगह पे। यानी कि अगर मैं इस sp3 कार्बन के ऑर्बिट को देखूं और हाइड्रोजन के इस s ऑर्बिट को देखूं, तो ये हाइड्रोजन का s और sp3 ये आपस में क्या हो रहा है, ओवरलैप। यहाँ पे भी यही बात कर रहा है, sp3 जो है वो कार्बन का, ये रहा sp3, और s जो है वो इस हाइड्रोजन का, ये आपस में क्या कर रहे हैं, का इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा sp3 और s ऑर्बिट, तीसरा sp3 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिट, और यहाँ पे तीसरा जो sp3 कार्बन का और यहाँ पे हाइड्रोजन का s ऑर्बिट, ये आपस में ओवरलैप होके इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर करते हैं और इनके दरमियान बॉन्डिंग होती है, जिसे हम sp3s ओवरलैप कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे
हमारे पास ये मीथेन का बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है। और अगर मैं देखूं यहाँ पे जो है हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के जरिए जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बनता है। ये लास्ट टॉपिक में मैं समझा चुका हूँ। तो हेड टू हेड जब भी ओवरलैप होते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हेड टू हेड मिल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे भी हेड टू हेड मिल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और हमारे पास 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन का एटम इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइज जो है हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो कि टेट्राहेड्रल कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई टॉपिक आप समझना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर जो है वो आप बताइएगा, ताकि मैं उस पर जो है प्रेजेंटेशन बनाऊं और अपलोड कर दूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।